हर आती हुई सांस में जीवन है और हर जाती हुई सांस में मृत्यु। जन्म लेते ही सबसे पहला काम जो बच्चा करता है वो है श्वास लेना। और जो आखिरी काम जीवन में आप सब करेंगे वो होगा सांस छोड़ना। अभी आप सांस छोड़ें और अगली सांस ले पाए तो मर जाएंगे। अगर आप इसे समझ नहीं पाए हैं तो एक सांस लीजिए, अपनी नाक को बंद कीजिए और अगली सांस मत लीजिए। कुछ ही क्षणों में आपका शरीर तड़पने लगेगा। जीवन मृत्यु का क्रम हर पल चल रहा। जीवन मृत्यु का क्रम हर पल हो रहा है। प्राणों पर कुछ विशेष कुछ विशेष महारत हासिल करके कोई व्यक्ति लंबे समय के लिए सांस लिए बिना रह सकता है। सांस की आवश्यकता थोड़ी तात्कालिक है, लेकिन यह उसी श्रेणी में आती है जिसमें खाना पीना। एक छोटी सी घटना घटे, हो सकता है कि हम सब कल उठें न उठें, कल सुबह ही क्यों, अभी भी कुछ हो सकता है। जीवन की लो बुझ सकती है। अगर आप किसी दूसरे प्राणी की तरह होते तो सोचने में समर्थ न होते, लेकिन जब आप मानव बुद्धि से संपन्न होते हैं तो इतने महत्वपूर्ण पहलू को अनदेखा कैसे कर सकते हैं। आप कैसे बच सकते हैं और ऐसे जी सकते हैं मानो आप हमेशा रहने वाले, कई साल लाखों साल रहने वाले। लेकिन अभी मनुष्य मृत्यु के बारे में जानता नहीं। जानेगा भी कैसे, क्योंकि सुना ही नहीं उसने, इस प्रक्रिया को जाना ही नहीं उसने। लोगों का मृत्यु को अनदेखा करते हुए अज्ञानता में जीने का एक कारण है कि दुनिया के धर्मों ने जीवन और मृत्यु के बारे में सभी तरह की बेतुकी कहानियां पेश की हैं। उन्होंने हर चीज मूर्खतापूर्ण बना दी है। मेरा जन्म कैसे हुआ, एक सारस तुम्हें लेकर आया, मरने के बाद कहाँ जाओगे, स्वर्ग। यह स्पष्टीकरण बहुत सरल है लेकिन बेतुका है। बेतुका है। कम से कम वे सारस से ज्यादा कुशल परिवहन के साधन का तो चुनाव कर सकते थे। सारस केवल एक खास मौसम में ही प्रयास करता है, तो सभी बच्चों को केवल उसी मौसम में पैदा होना चाहिए, दूसरे में नहीं। तो ये सब चीजें बेतुकी हैं। इन बातों पर विश्वास वही करते हैं जिन्हें अभी सत्य दृष्टि नहीं मिली है। इन कहानियों ने जीवन और मृत्यु के विषय में मनुष्य की मौलिक जिज्ञासा यानी मूल की जिज्ञासा को बुझा दिया है। वरना अगर जीवन के दुख और विपत्तियों ने ऐसा नहीं किया होता तो सच्ची जिज्ञासा ही बहुत से लोगों को इस बुनियादी सवाल का जवाब खोजने के लिए प्रेरित करती। पहला लेसन पढ़ा है अभी हमने ये वाला।